आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीआर 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह अध्याय द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहिए और प्रैक्टिस सेट्स जो है पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट्स आप लोग लगाइए। इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों का जो तैयारी है वो अच्छी दिशा में जाएगी। उसके साथ साथ जो है कौन सा सेक्शन या कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका कमज़ोर है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो अगर आप जानना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग टेस्ट सीरीज जो है प्रॉपर लगाते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया था। इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल शिष्टमंडल जोशुआ केटेलॉर के नेतृत्व में आया था। यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था और इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा आमेर के शासक अजीत सिंह को नहीं बल्कि जय सिंह को जो है मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही है। हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया था। इसे 1756 ईस्वी में डिडीगुल के किले में फौजदार नियुक्त किया गया था। इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति का अंकन करवाया था। इसने पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा जो है वो आपका गलत है। ठीक, दूसरा चौथा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो 1755 ईस्वी में, न कि 1756 में, 1755 ईस्वी में डिडीगुल के किले का फौजदार जो है इसे नियुक्त किया गया था, न कि 1756 में। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और इसने पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था, यह भी गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है पोर्टोनोवा के युद्ध में यह जो है अंग्रेजों से पराजित हुआ था, न कि इसने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक, तो दूसरा और चौथा गलत है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि सही नहीं है? अरब्बी पूरम आंदोलन 1888 ईस्वी में नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया गया था। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के कलप्पन द्वारा चलाया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था, यह 1924 में किया गया था, 1924 में। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सुमिलित नहीं है? कुछ कुरीतियाँ दी गई है और उसे समाप्त करता दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा ही नहीं है। ठगी प्रथा का जो अंत है कर्नल स्लीमन ने किया था। शिशुवध वेलेजली, नरबली प्रथा हर्डिंग द्वितीय, दास प्रथा एलन बरो। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नरबली प्रथा का अंत हर्डिंग द्वितीय नहीं बल्कि हर्डिंग फर्स्ट द्वारा नरबली प्रथा का दमन किया गया था, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ समाचार पत्र दिए गए और उसकी भाषा। बंगाल गजट का प्रकाशन जो है यह अंग्रेजी भाषा में किया गया था। समाचार दर्पण का प्रकाशन बांग्ला भाषा में, मुंबई दर्पण मराठी और दिग्दर्शन गुजराती। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत है। ठीक, और डी गलत क्यों है? देखिए, दिग्दर्शन का जो प्रकाशन है वो बांग्ला भाषा में किया गया था और इसका जो प्रकाशन है जेसी मार्समैन ने किया था। जेसी मार्समैन द्वारा बांग्ला भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, भाषा भी याद रखिएगा, बांग्ला भाषा में। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा।
सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, यह मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष का घोषणा है। यह किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू। यह जो कथन है वह एनी बेसेंट का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया गया था। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध क्यों किया था या इसे अस्वीकार क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग का जो मुख्य रूप से यह मानना था कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है इसको इसमें नहीं माना गया था। उसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग जैसा कि मांग कर रही थी कि एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र बनाया जाए, उसको इसमें अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने इसे नहीं अपनाया और इसने भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया था। ये भी आपका सही है। तो दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई थी। वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। ठीक, तो दोनों विकल्प सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में आती थी, इन जिन्हें ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे, इन भूमि को क्या कहा जाता था? भंडारवाद, उम्बली, कुट्टगी या फिर मठापुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसी भूमि को भंडारवाद ग्राम कहा जाता था। ठीक है, जो राज्य के सीधे नियंत्रण में आती थी। कौन सी विशेषता आईने दासाला पद्धति की नहीं है? यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था। आईने दासाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता था। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ रूप था। यह 10 वर्षों के लिए अस्थायी व्यवस्था थी। कौन सा विकल्प जो इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलत है। इसकी कोई अस्थायी समय सीमा नहीं थी कि यह 10 वर्षों के लिए लाया जाएगा। सुल्तान के ऊपर निर्भर करता था, जब चाहे तब वह इसे बदल सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह जो व्यवस्था थी यह अकबर के समय में मुख्य रूप से प्रचलित थी। किसके समय में? अकबर के समय में। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और यह जो व्यवस्था है यह मुख्य रूप से जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ, कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित रूप था। ठीक है, जो आईने दासाला पद्धति थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता सूरकोटद्दा तथा धौलावीरा खंबात की खाड़ी में है। हड़प्पा स्थल लोथल और रंगपुर कच्छ की खाड़ी में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। देखिए, हड़प्पा स्थल जो सूरकोटद्दा और धौलावीरा है यह दोनों जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है और लोथल और रंगपुर जो है यह खंबात की खाड़ी में है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? घोर अक्रियावादी संप्रदाय अजित केश कंबलिन, अनिश्चयवादी संप्रदाय संजय वेठलीपुत्र, भौतिकवादी संप्रदाय पगुद कात्यायन, आजीविका संप्रदाय मक्खली गोशाल। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। घोर अक्रियावादी की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना पूरन कश्यप द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पूरन कश्यप द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पूरन कश्यप द्वारा। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है वो सभी सही हैं। निम्न में से किसने अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? किससे जो है अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख या फिर गुहालेख। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जैसे लघु शिलालेख जो आपका मास्की लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा था और इसमें अशोक के नाम का जो उल्लेख है अशोक के रूप में मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपको चुनना है। अनुच्छेद 28 में इसके अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था उन संस्थानों पर भी लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है।
दूसरा उन इन संस्थानों में जो जिसकी स्थापना किसी न्यास द्वारा की गई हो, लेकिन वर्तमान समय में उनका जो प्रशासन है वो राज्य द्वारा किया जा रहा हो, उसमें किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसे धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर वह धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले वाले कंडीशन में क्या है कि इसमें धार्मिक शिक्षा की पूर्ण रूप से मनाही होती है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 371 में मणिपुर के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 253, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौतों को लागू करने के लिए संसद जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 253 में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर वो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 1 2। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है, ऑप्शन बी। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है आपके सही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ये सभी जो हैं संघ की कार्यपालिका के भाग होते हैं, ठीक है, जिसका उल्लेख जो है भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दल बदल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का जो निर्णय है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए 1992 के पहले तक ये प्रावधान था कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट में कीहोतो होलोहान मामला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अगर अध्यक्ष द्वारा किसी दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया जा रहा है और यदि वह निरर्थक है और अयोग्यतापूर्ण है, जिसका कोई औचित्य नहीं बन रहा है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1992 में कीहोतो होलोहान मामला के बाद जो है इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ संविधान के भाग दिए गए और उसमें कौन सा प्रावधान किया गया है ये आपको बताना। देखिए भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। भाग 14 क में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही नहीं है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का जो उल्लेख है यह भाग 14 में किया गया। किस में किया गया? भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 14 क की अगर हम बात करें, भाग 14 क की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आपको जो है भाग 14 क में मुख्य रूप से इसमें जो अधिकरण हैं उनकी स्थापना का उल्लेख भाग 14 क में किया गया, ठीक है। अधिकरण की स्थापना का उल्लेख भाग 14 क में किया गया है, जबकि भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका अपने कार्यों नीतियों के प्रति कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है। इसमें क्या है कि कार्यपालिका अपने कार्यों एवं नीतियों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति, ठीक। तो सी जो है आपका सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। मंत्रिमंडलीय समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक होती हैं। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति संसद में सरकार की भूमिका में कार्यों का निर्वहन करती है, कह सकते हैं कि कार्यों की देखरेख करती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं वे संवैधानिक नहीं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था।
26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, यह गलत है। इन्हें 26 जनवरी नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे अगर मान लीजिए किसी मंत्री से इसका मतभेद है तो वो मंत्री से त्यागपत्र देने की मांग कर सकता है, या फिर वो राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सिफारिश करता है, उसे परामर्श दे सकता है। वह स्वयं जो है मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपका सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। यह अपील राज्य आयोग के आदेशों की तारीख से 60 दिन के भीतर किया जा सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार होता है, लेकिन यह जो अपील है वो 60 दिनों के भीतर नहीं बल्कि 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर जो है अपील होनी चाहिए। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। वायुमंडल का जो निचला भाग है जिसकी बाह्य सीमा 80 से लेकर के 88 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है, इसे सबमंडल कहा जाता है, क्योंकि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है, और यही वजह है कि इसे सममंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गैसों का जो अनुपात है इस मंडल में 80 से लेकर के 88 किलोमीटर के बीच में इनका जो अनुपात है वह इसमें जो परिवर्तन है वह नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, आगे की सही व्याख्या करता है। कनाडा के शहर टोरंटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यह कागज एवं लुगदी निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प क्या है? दोनों विकल्प आपके गलत हैं। क्यों? क्योंकि टोरंटो जो है वो कनाडा का दूसरा नहीं बल्कि सबसे बड़ा शहर है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, और इसके साथ साथ जो है यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और जो वाहन उद्योग है उसके लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और वाहन उद्योग है उसके लिए यह मुख्य रूप से फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? एशिया के पूर्वी द्वीप समूह को, गिनी तट, बिस्के की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गिनी तट को जो है श्वेत निवासियों का कब्र कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गिनी तट जो है यहाँ पे तापमान अधिक पाई जाती है, और तापमान नमी के कारण जो है उमस भरा मौसम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस कारण यहाँ बहुत सी बीमारियाँ जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं वो पैदा होती हैं। ठीक है, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु भी होती है, और यही वजह है कि इसे श्वेत निवासियों की कब्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुनपुन या सोन की सहायक नदी है। पुनपुन जो है सोन की सहायक नदी है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। खरकई ब्राह्मणी की सहायक नदी है, और हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खरकई की अगर हम बात करें, खरकई जो है यह स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ठीक है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। खड़कई स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। जबकि ब्राह्मणी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं कूरा संखेड़ हो गया, और टिकरी यह इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। खड़कई जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, ब्राह्मणी की सहायक नदी कूरा, सखेड़ और टिकरी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ खनिज दिए गए हैं और शीर्ष उत्पादक देश दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। देखिए, क्रोमियम के उत्पादन में कजाकिस्तान पहले नंबर पे है, तांबा उत्पादन में चिली, जिंक उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, लेकिन टंगस्टन के उत्पादन में रूस पहले नंबर पे नहीं है। टंगस्टन उत्पादन में पहले नंबर पे चाइना है। रूस की अगर हम बात करें, रूस जो है टंगस्टन के उत्पादन में दूसरे नंबर पे। ठीक है, रूस दूसरे नंबर पे है, तो सही आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और यह सभी डाटा जो है जो आपका 2022 में खनिज
जो जनगणना हुई थी, मैं कह सकते हैं कि खनिज के ऊपर जो है एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाए तो नवीनतम डाटा के अकॉर्डिंग जो है टंगस्टन उत्पादन में चीन है। बाकी जो विकल्प दिया गया वो सभी जो है नवीनतम डाटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक आप लोग ज़रूर कर दिया करें, और कोई कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में से किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र है, ये आपको बताना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने ऐसे देश हैं जो हिंद महासागर की अपनी सीमा साझा करते हैं, यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो जाएगा आपका ऑप्शन है। इसकी अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक, तंजानिया और केन्या, इन सभी की सीमाएँ जो है वो हिंद महासागर से लगती हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उन्हें उनकी लंबाई के क्रम में लगाना है। मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। देखिए इसमें अगर हम देखें तो पहले नंबर पे है जो वो आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगती है वो पश्चिम बंगाल की लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। उसके बाद है आपका त्रिपुरा जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। त्रिपुरा के बाद है मेघालय, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद आपका मिजोरम है चौथे नंबर पे और असम है 5वें नंबर पे, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की लगती है और सबसे कम सीमा पश्चिम बांग्लादेश के साथ असम की लगती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरेनियम केंद्र कुछ दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, आपको बताना है कौन कहाँ पे स्थित है। तुरमाडीह कहाँ पे है? बात करें अगर तुरमाडीह यूरेनियम केंद्र की तो यह जो है आपके झारखंड में स्थित है। गोगी जो है यह आपके कर्नाटक में है। लंबापुर जो है यह आपके कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। और दुमाई साहित्य जो है मेघालय में है। सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कालीवेली झील है तमिलनाडु में, नक्की झील है गुजरात में, पुलिकट झील केरल और चंदुबी झील है मेघालय में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। कालीवेली झील जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। नक्की झील जो है यह राजस्थान में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और चंदुबी झील जो है यह आपके असम राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जलवायु समूह के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है जलवायु कार्यवाही को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना और रिपोर्ट करना है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यह लाभकारी नहीं बल्कि यह एक गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, गैर लाभकारी संगठन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के 4700 शहरों के स्थानीय निकायों में 100% जलापूर्ति एवं 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण का क्या करना है, इसको जो है मुहैया कराना है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन के बारे में सही है। 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 4700 शहरी निकाय के जो स्थानीय निकाय हैं उसकी 100% जलापूर्ति की बात की गई है। और इसके साथ साथ 500 अमृत शहरों में जो सीवेज निस्तारण है इसको भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी से संबंधित चर्चा पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अनुसार 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता घट करके 11.8% हो गई है। चर्चा पत्र के अनुसार संदर्भित अवधि में 13-14 से लेकर के 22-23 के बीच में बहुआयामी निर्धनता में 17.89% की कमी आई है। संख्या की दृष्टि से विगत 9 वर्षों में 23.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं और विगत 9 वर्षों के दौरान सबसे अधिक 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। कौन सा विकल्प जो है इसका गलत होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें क्या कह रहा है कि 9 वर्षों में 23.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए, जो कि गलत है। यह 23.82 नहीं बल्कि 24.82 करोड़ है, ठीक है, 24.82। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन कितना दिया गया था? 10.11 करोड़। निर्धनता के लिए शौचालय का निर्माण 11.72 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया था। जनधन खाता जो है 51.6 करोड़ जनधन खाता खोला गया था। और गरीबों के लिए जो पक्के मकान का निर्माण है वो 3.6 करोड़ बनाया गया था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह जो है 3.6 करोड़ नहीं बल्कि 2.6 करोड़ है। ठीक है, जो पक्के घरों का निर्माण किया गया था वो 2.6 करोड़ है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दाल और मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में चाय तथा मछली के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि भारत जो है चाय मछली के उत्पादन में विश्व में या तीसरे नंबर पे नहीं बल्कि विश्व में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत फल सब्जी चाय मछली इन सब के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के पूर्ण स्वामित्व में एवं सहायक बैंक के रूप में स्थापित की गई थी। यह बैंक छोटे पैमाने पर उद्योगों के स्थापना वित्त पोषण तथा विकास की सहायता करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। कौन सा विकल्प जो है इसके बारे में गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह एसबीआई नहीं बल्कि आईडीबीआई के नियंत्रण में कार्य करती है। ठीक है, आईडीबीआई के नियंत्रण में यह कार्य करती है। ठीक, न कि एसबीआई। तो सी जो है आपका गलत हो जाएगा। अन्य जो विकल्प दिएगा वो सभी आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया था? जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जल जीवन मिशन के लिए सबसे अधिक धन का आवंटन किया गया था उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में इसके लिए टोटल 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसके लिए जो है जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। तो यह जो है पहले नंबर पे थी। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम ने निर्धारित कक्षा में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और प्रौद्योगिकी विकास निधि टीडीएफ की योजना के तहत विकसित किया गया है। इस परियोजना के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई है। इसे PSLV C-59 से एक पेलोड पर लॉन्च किया गया था। इस तकनीकी के चलते को ऑर्बिट स्पेस के लिए नॉन टॉक्सिक और पर्यावरण फ्रेंडली प्रोपल्सन सिस्टम विकसित हो सकेगा। कौन सा विकल्प जो है इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो PSLV C-59 नहीं, इसका प्रक्षेपण PSLV C-58 से किया गया था। ठीक है, PSLV C-58 से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है यह गलत हो जाएगा। हाल ही में भारत की 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में स्थित रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है यह बढ़कर के 80 हो गई है। और हाल ही में जिन 5 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है उसमें से 3 तमिलनाडु और 2 कर्नाटक में है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जिन 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है उसमें से 3 जो आर्द्रभूमि है यह है कर्नाटक में, 3 कर्नाटक में है और 2 जो है यह तमिलनाडु में है। और इसमें क्या दिया है? इसमें 3 तमिलनाडु 2 कर्नाटक दिया है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोचीन एयरपोर्ट। ऑप्शन बी सही है। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किसके द्वारा किया गया था? IIT कानपुर, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर या फिर IIT बेंगलुरु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर के द्वारा जो है इसका क्या किया गया था? इसका सफल जो है विकास किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, क्रोमियम और पारद पाया जाता है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड
उत्सर्जित करते हैं। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपमार्जक डिटर्जेंट के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अपमार्जक का प्रयोग मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाता है। रासायनिक दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अणुभार के लवण होते हैं। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है अपमार्जक के बारे में सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जिस कारण किसी भी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं बनता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप वो होता है उसमें ए और बी किसी भी प्रकार का एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्याज के छिलके उतारने पर आंसू सल्फेनिक अम्ल के कारण निकलता है। शहतूत का फल साइकोनस कहलाता है। मिर्च की तीक्ष्णता कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होता है। फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहतूत का फूल साइकोनस कहलाता है, आपका गलत है, ठीक है, यह जो है गलत है। शहतूत का फल जो है साइकोनस नहीं बल्कि इसे सोरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरोसिस। शहतूत के फल को सोरोसिस कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हाइड्रोमीटर, इससे सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश की गति, रिंगलमैन स्केल से धुएं का घनत्व और स्फैग्नोमैनोमीटर से हृदय की धड़कन। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंगलमैन स्केल से धुएं का घनत्व मापा जाता है, यह सही है। अन्य सभी विकल्प जो है वो गलत है। सापेक्षिक आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर से मापा जाता है और हृदय की धड़कन जो है ये इसे स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है, तो सी सही है, अन्य विकल्प गलत है। कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक, सीधा और वस्तु से बड़ा नहीं वस्तु से छोटा बनता है। यही वजह है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है यह एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। नेत्र के गोलक के बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के मध्य की जो दूरी है वो घट जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है नेत्र के गोलक के बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के मध्य की दूरी घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तो पहला सही हो जाएगा दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना। कुछ विटामिन दिए गए हैं और इनसे होने वाला रोग दिया गया है। विटामिन बी7 के कारण जो है बाल जो है गिरने लगते हैं। विटामिन बी7 के कारण बाल गिरने लगते हैं। रेटिनाल की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से असमय बुढ़ापा देखने को मिलता है और कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग होता है। सही आंसर हो जाएगा 4-3-1-2 ऑप्शन बी 4-3-1-2। कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और क्यूलेक्स मच्छर जो है इसका वाहक होता है, मतलब क्यूलेक्स मच्छर द्वारा यह फैलता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। इसके वाहक की अगर हम बात करें तो कालाजार का जो वाहक होता है वह बालू मक्खी होता है, ठीक है, कौन होता है? बालू मक्खी। बालू मक्खी इसका वाहक होता है, न कि क्यूलेक्स मच्छर, तो पहला सही है दूसरा गलत। संघ इकाइनोडर्मेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ इकाइनोडर्मेटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नाम जैकब कुलोन द्वारा
1738 में दिया गया था। इस संघ के सभी जीव जल, थल एवं वायु तीनों में रह सकते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसकी अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यह जीव, या कह सकते हैं कि समुद्रों में या जलीय जीव जो होते हैं यह इसके अंतर्गत आते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जलीय जीव आते हैं और मुख्य रूप से जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। जैकब क्लोन द्वारा 1738 में इसका नाम दिया गया था और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तारा मछली हो गई, ब्रिटिश स्टार और एंडीडॉन, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो जीवन काल है 120 दिन होता है। इसका जो प्रमुख कार्य है शरीर को संक्रमण से बचाना है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका जो जीवन कार्य है वो 6 से 7 दिन के बीच में होता है। ठीक है, 6 से 7 दिन, और यह जो है शरीर को संक्रमण से बचाता है, जो कह सकते हैं कि रोग वाहक क्षमता जो है उसका विकास करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ अध्यक्ष दिए गए और विभाग दिया गया। आपको बताना है कि कौन सा विभाग का अध्यक्ष जो है कौन होता था, उसे सुमेलित करना है। बात करेगा सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष जो है यह मुख्य रूप से एक कृषि विभाग था। आकरा अध्यक्ष जो है यह क्या था? खान अध्यक्ष था। मुद्रा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था और संस्थागत व्यापार विभाग का। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ ग्रंथ दिए गए, उसके लेखक दिया गया है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं, मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक, बुद्ध चरित के लेखक भास हैं और नाट्य शास्त्र के लेखक है भरतमुनि। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध चरित्र जो है इसके लेखक भास नहीं है। ठीक है, बल्कि बुद्ध चरित्र जो है इसके लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। ठीक है, अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। तो सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था। इस शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था और इस शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते थे। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इस शैली के जो मंदिर बनाए जाते थे यह चतुष्कोणीय नहीं बल्कि आयताकार होते थे। आयताकार होता था। ठीक है, इस शैली का मंदिर आयताकार होता था और तमिल प्रदेश में मुख्य रूप से इसका विकास हुआ था। और इसका जो विकास है मुख्य रूप से पल्लव शासकों के समय में इसका विकास जो है अपने चरम पर था, या कह सकते हैं कि इसकी विकास की शुरुआत की गई थी या व्यापक स्तर पर इसका विकास हुआ था। ठीक है, किसके? पल्लव शासकों के संरक्षण में या उनके टाइम पीरियड में। ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। कुछ बौद्ध संगति दी गई और स्थान दिया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है राजगिरी के सातपड़ी गुफा में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है हुआ था पाटलिपुत्र में और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। इसका सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, परामर्शी क्षेत्राधिकार। किसका पूछा है? उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो कौन सा नहीं है? परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका जो संबंध है मुख्य रूप से आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है उससे है। ठीक है, अगर आपातकाल की घोषणा की जा रही है बाह्य आक्रमण एवं युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपातकाल की घोषणा हो रही है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति को यह ऐसा महसूस होता है कि जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन भी आवश्यक है, उनका निलंबन करना भी आवश्यक है, तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग के निरीक्षण की शक्ति होती है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है।
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता और न ही इसके पास ऐसी कोई शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। 371 क में नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। 371 ख जो है यह असम से संबंधित है और 371 ग यह जो है मणिपुर से संबंधित है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार जो प्रयोग है कब किया गया था? इसका जो पहली बार प्रयोग है वह किया गया था 1989 में। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा जो है 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा जो मताधिकार की आयु है वह 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी और उसके बाद जो 1989 में चुनाव हुआ था इसमें इनके द्वारा पहली बार जो है इसका उपयोग किया गया था, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो चुनाव सुधार से है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है जिसका गठन किया गया था 1990 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सराय नहर राय का उत्खनन बी डी मिश्रा ने कराया था, लहुरा देव गोरखपुर में है और दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा सही है, पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। सराय नहर राय का उत्खनन बी डी मिश्रा ने किया था, यह गलत है। केसी ओझा द्वारा इसका जो है उत्खनन कराया गया था। और दमदमा की अगर हम बात करें, दमदमा से जो है यहाँ से लहुरा देव की बात कर रहे हैं, लहुरा देव की अगर हम बात करें यह गोरखपुर में नहीं बल्कि कहाँ पे है? संत कबीर नगर में, ठीक, संत कबीर नगर जिले में है यह, जहाँ से कृषि के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लगभग 8000 ईसा पूर्व की, ठीक है। तो पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत। इस गंधगुप्त के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, कहोम स्तंभ लेख यह कहाँ पे है? कहोम स्तंभ लेख जो है आपके गोरखपुर में स्थित है। गढ़वा जो है यह है कहाँ पे? प्रयागराज में। भीतरी स्तंभ लेख है गाजीपुर में और इंदौर ताम्रपत्र है बुलंदशहर में। सही आंसर हो जाएगा 3 4 1, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट कथन और कारण दिया गया है और आपको सही आंसर का चयन करना है। 1860 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य था कि कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्थापना है 1960 में नहीं की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1864 में इसका स्थापना जो है, और यह जो है मुख्य रूप से सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 में इसकी स्थापना किया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका जन्म जो है 1253 कासगंज में हुआ था। यह उर्दू साहित्य के संस्थापक थे। बाबा फरीद के नाम से इन्हें जाना जाता था और भारत में गजल गीत शैली को लेकर यह आए थे। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। बाबा फरीद की अगर हम बात करें, बाबा फरीद जो है निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, न कि अमीर खुसरो को। तो पहला आपका सही हो जाएगा, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। बात करें अगर कथक की, यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम है आपके केरल का। सतरिया है असम का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ जलप्रपात दिए गए और स्थिति दिया गया है। तुषारगिरी जलप्रपात जो है यह आपके केरल राज्य में स्थित है। कुद्रालम जलप्रपात जो है यह है तमिलनाडु राज्य में। वानतांग जलप्रपात जो है यह मिजोरम में है और दूध सागर गोवा में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सीन नदी या इंग्लिश चैनल में गिरती है। ओडर नदी बाल्टिक सागर में। निस्टर नदी या निस्टर नहीं निस्टर है, निस्टर नदी कैस्पियन सागर में और डॉन नदी एजो सागर में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निस्टर नदी की अगर हम बात करें
यह जो है काला सागर में गिरती है, जो यूक्रेन और माल्डोवा के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, निस्टर नदी काला सागर में गिरती है और यह जो है यूक्रेन और माल्डोवा के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पछाव मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पछाव मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसमें कह रहा है कि पछाव मेघ जो है यह धरातल से कम ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जो कि गलत है। एवं कम घनत्व में विस्तृत होते हैं, यह गलत है। पछाव मेघ जो है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल होते हैं, जो चक्रवातों के आगमन के सूचक होते हैं। ठीक है, चक्रवातों के आगमन के पहले सबसे पहले जो बादल दिखाई देते हैं वो पछाव मेघ ही दिखाई देते हैं। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ केंद्र दिए गए, उद्योग दिया गया है। डेट्रायट की अगर हम बात करें, डेट्रायट जो है मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। ओटावा यह मुख्य रूप से कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम जो है यह लौ इस्पात, बर्मिंघम लौ इस्पात के लिए, और कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 1 4 3। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ स्थानांतरित कृषि दिए गए और क्षेत्र दिया गया है। मिल्पा, मिल्पा कृषि को कहाँ पे मिल्पा को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, या किस देश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? मिल्पा की अगर हम बात करें, मैक्सिको में जो है स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। चेन्ना कहा जाता है श्रीलंका में, चेन्ना कहा जाता है श्रीलंका में। तमराई कहा जाता है थाईलैंड में, और कैगिन कहा जाता है फिलीपींस में, कैगिन कहा जाता है फिलीपींस में। सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। ऑप्शन बी 2 3 1 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका का जो संबंध है वो सौर परिवार से नहीं, बाकी क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये सभी जो है सौर परिवार के सदस्य हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें, भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। मैक्सिको से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, मैक्सिको से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं। कौन सा विकल्प जो है सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कथन और कार्य दोनों से आरे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नरमंडी बीच, नरमंडी बीच निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नरमंडी बीच जो है यह फ्रांस में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली जो मृदा है वह होती है आपका पेडोकल। पेडोकल मृदा में प्रचुर रूप से कैल्शियम पाया जाता है। तो सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है, कौन सा विकल्प सही है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ व्यवस्थित है। इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के निःसृत पदार्थों से हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि जो मूंगा और चट्टाने हैं, मूंगा जो होते हैं उनके मरने से और उनके जमने के फलस्वरूप जो है इसका निर्माण हुआ है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। टिटिकाका झील कहाँ पे स्थित है? टिटिकाका झील की अगर हम बात करें, यह बोलीविया के पठार में स्थित है टिटिकाका झील। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ युद्ध दिए गए हैं और यह कब हुआ था उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करेगा जजाऊ युद्ध। जजाऊ युद्ध जो है यह 1707 में हुआ था। करनाल का युद्ध जो है यह हुआ था 1739 में। अंबर का जो युद्ध है यह 1705 में हुआ था और चमकौर का युद्ध हुआ था 1749 में। ठीक है, एक सेकेंड। अंबर का युद्ध जो है 1749 में हुआ था। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में और चमकौर का युद्ध हुआ था 1705 में। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1822 ईस्वी में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1822 ईस्वी ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पाद शुल्क लगा दिया था, जिस कारण जो है विद्रोह व्यापक स्तर पर भड़क उठा था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत। दूसरा सही है, पहला गलत है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वो तीरथ सिंह द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व है वह बुद्धो भगत ने किया था। किसने कहा था? बुद्धो भगत द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और उनका प्रकाशन किस भाषा में हुआ था उससे आपको सम्मिलित करना है।
कलकत्ता गजट की अगर हम बात करें, यह जो है अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। दी समाचार प्रेस जो है यह प्रकाशित हुआ था गुजराती में। दिग्दर्शन का जो प्रकाशन है यह किया गया था बांग्ला भाषी में, और बम्बई दर्पण का प्रकाशन हुआ था मराठी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4-3-2-1 ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखा जाएगा, यह किसने कहा था? यह जो कथन है वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम का है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था सरकार को सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह रणनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, भारतीय जनता में रणनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से क्रम से लगाना है। तो सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या वो महाराष्ट्र की है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। हो जाएगा आपका 2-1-4-3 किस में है? 2-1-4-3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा के विकास का श्रेय किसको जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का विकास जो है किसने किया था? इसका जो विकास है यह किया गया था विलियम ई रीस द्वारा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा दी गई थी विलियम ई रीस द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित उनमें में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जो जिला है यह महोबा है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है कानपुर, और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है उत्तर प्रदेश के बारे में सही है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI ने पहली बार 2011 में MSF की घोषणा की थी। MSF की जो दर है वो रेपो रेट से 1% कम होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ठीक, 2011 में RBI द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और इसकी जो दर है वह रेपो रेट से 1% कम नहीं बल्कि रेपो रेट से 1% जो है अधिक होती है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ पुस्तक पत्रिकाएं दी गई हैं और उसका लेखक। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का जो प्रकाशन या संपादन है वो किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट यह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। बैंक ग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इरादतन विकिरण स्रोत के प्रवेश करने के कारण होता है, यह केवल कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न होता है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह हर समय हर स्थान पर मौजूद होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। यह हर समय हर स्थान पर मौजूद होता है, यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों विधियों से उत्पन्न होता है, और यह लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चोल काल में कुर्रम शब्द का जो प्रयोग किया जाता था किसके लिए किया जाता था? मंदिर निर्माण शिल्प के लिए, राज्य आश्रित संगीतकारों के लिए, ग्राम संघ के लिए, या फिर व्यापारियों की सभा के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा के लिए जो है कुर्रम का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की जो स्थापना है 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? इसकी जो नीति थी, इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। इसने ही कांग्रेस के ऊपर तंज कसा था कि इसने क्या कहा था? कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हुए इसने कहा था कि मेरी भारत में रहते हुए यह इच्छा है कि यह इसकी मरते हुए मतलब मैं इसको देख सकूं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब कांग्रेस को समाप्त होते हुए देख सकूं। ऑप्शन बी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में ध्वनि की जो चाल है कितनी होती है? यह जो है लगभग 150 डिग्री मीटर प्रति सेकेंड होती है। सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह लाल सागर तथा अदन सागर अदन की खाड़ी के बीच में स्थित है, और यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। सही आंसर जो है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सापेक्षिक सिद्धांत या सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, दाब का नियम दिया था पास्कल ने,
ट्रांसफार्मर, वाटरमैन और ग्रामोफोन एडिसन। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बात करेगा ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। ठीक है, तो सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी किस पहाड़ी में चंदन के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलागिरी, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे मुख्य रूप से चंदन के वन पाए जाते हैं। हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? हरित ग्रंथि द्वारा झींगा में उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अशकाबाद निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? अशकाबाद निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश की राजधानी है? अशकाबाद किसकी राजधानी है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर इसकी हम बात करें, अशकाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद, ताजिकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और किर्गिस्तान की बिश्केक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा, मंत्री परिषद या दोनों का निर्माण किया जा सकता है? इसका जो उल्लेख है वो मुख्य रूप से अनुच्छेद 239 सब क्लॉज ए में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैविकता अधिनियम 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत है। जो जैविकता अधिनियम है वो 2000 नहीं बल्कि 2002 का है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है? इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का जो उल्लेख है अनुच्छेद 60 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन कुछ संत दिए गए, उनका कार्यक्षेत्र। शंकरदेव का जो कार्यक्षेत्र है असम में था, मलुक दास का राजस्थान में, नरसिंह मेहता गुजरात और नामदेव महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मलुक दास, इनका जो कार्यक्षेत्र है उत्तर प्रदेश में था, न कि राजस्थान में। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह पारित हुआ था और 1993 में पूरे भारत में लागू हो गया था। सामोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? सामोआ द्वीप की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण प्रशांत महासागरीय देश है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित थी? कौन प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? इसकी अगर हम बात करें तो वत्स जो है यह आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है। वत्स है जो आधुनिक इलाहाबाद बादा जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन यह एक प्रकार का हार्मोन है। वैसोप्रेसिन यह एक प्रकार का प्रोटीन है। और पॉलीथीन जो है यह एक प्रकार का बहुलक है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैसोप्रेसिन जो है यह प्रोटीन नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। एक प्रकार का हार्मोन है, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है? इंटरनेशनल, इसकी अगर हम बात करें IFC की बात कर रहा है, IFC की, और यह विश्व बैंक समूह का जो है एक निकाय है जो मुख्य रूप से विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, विकसित देशों में निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है और इसलिए जो है ऋण उपलब्ध कराता है। भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है नटवरी। नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पर्यावरण सम्मेलन दिए गया है और उसका निर्णय किसमें क्या निर्णय लिया गया था आपको बताना है। स्टॉकहोम सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है UNEP की स्थापना की गई थी। वियना सम्मेलन में ओजोन स्तर, वियना सम्मेलन जो है यह ओजोन स्तर के संरक्षण की बात करता है। रियो सम्मेलन एजेंडा 21 से और कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3-4-2-1। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पिन घाटी है हिमाचल प्रदेश में, दाचिकाम जम्मू कश्मीर, ब्लैकबक महाराष्ट्र, कुद्रेमुख कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैकबक जो है यह कहाँ पे है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं बल्कि यह आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। भारत शासन या भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग का गठन कब किया गया था? यह आपको बताना है। देखिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग का जो गठन है यह किया गया था 1980 में। 1980 में इसका गठन किया गया था।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज जो बनता है उसमें ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध एक पायस अर्थात इमल्सन का उदाहरण है। दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे में से किस एक से मुंबई नागपुर कोलकाता रेलमार्ग होकर के गुजरता है? इसकी अगर हम बात करें, इसमें मुख्य रूप से जो थालघाट दर्रा है इससे होकर के मुंबई नागपुर कोलकाता जो रेलमार्ग है वह गुजरता है। ठीक है, पालघाट सेनकोट्टा ये दोनों तो केरल में है, भोर घाट और थालघाट दोनों महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा। पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 141 में वर्णित है किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? पूर्ण निर्णय का सिद्धांत या मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है। इसमें क्या पूर्ण निर्णय का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा किसी भी मामले में उसको जो अधीनस्थ न्यायालय है साक्ष्य के रूप में रखेंगे और उससे रिलेटेड उस प्रकार का अगर कोई केस वर्तमान या भविष्य में आता है तो जो निर्णय है वह सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, उसके निर्णय के विपरीत निर्णय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड या उससे संबंधित अगर कोई निर्णय आता है, कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई और निर्णय दे सकता है। ठीक है, जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? कुछ यंत्र उपकरण दिए गए, उनका उपयोग। यूडोमीटर का उपयोग किया था वर्षा मापक के रूप में, हाइग्रोमीटर का वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, विस्कोमीटर का द्रव प्रवाह की गति मापने में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। विस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो इससे द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है। ठीक है, विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी जो लिंगानुपात है कितना है? ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है 947 है और शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 929 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? इसका जो प्रावधान किया गया था वह किया गया था 11वां संविधान संशोधन 1961 में। 11वां संविधान संशोधन 1961 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटोन। इसे इकोटोन कहा जाता है जहाँ पे इसकी कार्यात्मक और जैविक सभी भूमिकाओं का निर्वहन होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। पीलिया रोग से कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है? पीलिया से जो है या मुख्य रूप से यकृत प्रभावित होता है। पोलियो से तंत्रिका तंत्र, हर्पीज से प्रभावित होता है त्वचा और रोहा या ट्रैकोमा इससे नेत्र संबंधी रोग होता है। सही आंसर है बी, 1 2 4 3, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक महिला जनसंख्या निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सबसे अधिक महिला जनसंख्या निवास करती हैं। पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई थी। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है पीएम प्रणाम योजना के बारे में सही है। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना के बारे में सही है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य है गैर रासायनिक जो ऊर्जा स्रोत हैं, गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि क्षेत्र में गैर रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देना जिससे मृदा की जो उपयोगिता और उसकी जो उर्वरता है उसको संरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जो है आपके करंट के क्वेश्चन शुरू हैं जो जून 2023 के करंट अफेयर हैं। ठीक है, और इसमें जो है 1.5 साल के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। और इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग मई के करंट अफेयर देखे थे जिसमें 25-26 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 1.5 साल के करंट अफेयर अगर आप लोग कवर करते हैं तो इससे ये हो रहेगा कि करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से सही होंगे और बहुत कम चांस होगा कि कोई क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व ना हो। ठीक, और बाकी वीडियो आप लोग जरूर लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। जून 2023 में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा इकाई जो कि 8PP3 है, इसका वाणिज्यिक संचालन कहाँ पे किया गया? इसका जो वाणिज्यिक संचालन है वो गुजरात में किया गया था। गुजरात में जून 2023 में नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल में भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? यह जो है सफदरजंग अस्पताल में, जंग नहीं गंज है, सफदरगंज अस्पताल में इसकी उद्घाटन किया गया है।
जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो उद्घाटन है यह किया गया है तेलंगाना में, ऑप्शन बी। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत जो है 127वें नंबर पे था। जून 2023 में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है वह भोपाल में किया गया था, विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? स्मोक एंड एसेज, इसकी रचना जो है अमिताभ घोष ने की थी। वेस्टर्न लेन की घोषणा चेतन मारू ने। विक्ट्री सिटी की सलमान रुश्दी ने। पूछा कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो आपके सही हैं। जून 2023 में किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था? पापुआ न्यू गिनी के। जून 2023 में T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का जो आयोजन है यह हांगकांग में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। जुलाई 2023 में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्विस्ट 2023 का आयोजन जो है मंगोलिया में हुआ था। कहाँ पे? मंगोलिया में। जून 2023 में जॉन बैनिस्टर गुड एनफ का निधन हो गया। वह किस रूप में विख्यात थे? यह एक प्रकार के यह क्या थे? वैज्ञानिक थे और इन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन का, डी हो जाएगा। जून 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को इस पत्रिका के कवर पेज पर स्थान दिया गया था? यह दिया गया था स्कीम्स को इसके कवर पेज पर स्थान दिया गया था, डी हो जाएगा। जून 2023 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा अंतर्दृष्टि नामक डैशबोर्ड का अनावरण किया गया था? अंतर्दृष्टि नामक डैशबोर्ड का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? देखिए, अंतर्दृष्टि नामक जो आपका डैशबोर्ड है इसका अनावरण किया गया था आरबीआई द्वारा, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया था? अनसुईया उइके जो वहाँ की राज्यपाल थी, ठीक। जून 2023 में विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा जो पहले 3 वर्ष या आजीवन कारावास थी, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ा करके 7 वर्ष या आजीवन कारावास कर दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2023 में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का जो शुरुआत है जून 2023 में लखनऊ से किया गया था, लखनऊ से। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत की आर्द्र भूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना तथा भारत की मैंग्रोव भूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2023 में निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में से कौन सा एक इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर का पहले रेलवे स्टेशन बन गया है? यह है आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2023 में मनाए गए दिवसों और उनके विषय वस्तु के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें अगर हम बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसकी थीम थी खाद्य मानव जीवन बचाओ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक विश्व के लिए योग। विश्व पर्यावरण दिवस बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सभी के लिए सामाजिक न्याय। इसमें पूछा है कि कौन जो है सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, अर्थात सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी। जून 2023 में आयोजित निम्नलिखित सम्मेलन और उनके आयोजन स्थल के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का आयोजन ब्रिस्बेन में किया गया था। विवाटेक 2023 का आयोजन पेरिस में और इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन म्यूनिख में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को किया जाता है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2023 निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट कुबेर की अगर हम बात करें, यह लॉन्च किया गया था एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया था। जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य में अपराधियों माफियाओं से निपटना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध इतिहासकार को ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था रामचंद्र गुहा को यह पुरस्कार दिया गया था। जून 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क
द्वारा जारी 2023 का महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया था अजय बंगा, जो वर्तमान समय में विश्व बैंक के प्रमुख हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।